हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बार फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है ये टॉपिक अगर आप अच्छे से देखते हैं और मेरे साथ साथ नोट बनाते हैं तो बातें पूरी की पूरी समझ में आ जाएंगी और आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए क्या होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को क्या किया था, बहुत बारीकी से एनसीईआरटी को भी ध्यान में देते हुए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ध्यान में रख कर के हम लोग क्या किए थे, सीखे थे और अच्छे से समझे थे। आज उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को कह लीजिए तो उसी अध्याय को फिर क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस अध्याय का, जो वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत है। ठीक, इस अध्याय का आज में हमारा क्या होगा, ये दूसरा लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए थे, ठीक, कुछ बातों को सीख लिए थे। जैसे में एक टॉपिक हम लोग लिखे थे, टॉपिक का नाम था आनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, ये हम हेडिंग डाले थे। और इसमें पहला पॉइंट हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, सीख लिए थे, जिसका नाम था कारक। अंग्रेजी में से क्या बोले थे हम लोग, फैक्टर। उम्मीद है वो वीडियो आप लोग क्या किए होंगे, देखे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। आज फिर इसी के आगे हम लोग दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है हमारा युग्म विकल्पी, इसे अलील भी कहा जाता है। आइए समझते हैं ये युग्म विकल्पी है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक, तो वर्ड से ही सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। और विकल्प मतलब कोई भी एक विकल्प। ठीक, तो जो विकल्प होगा वो किस में आएगा, जोड़े में आएगा। कह लीजिए यहाँ पे, ठीक, सेब है और क्या है, आम है। ये जोड़े में, किस में है, जोड़े में है। अगर कहा जाए कि आपको कोई एक फल क्या करना है, खाना है, तो या तो आप क्या कहेंगे, सेब खाएंगे या फिर क्या कहेंगे, आम खाएंगे। तो आपके पास विकल्प क्या है, विकल्प ये है कि आप क्या करेंगे, सेब खा लेंगे या फिर क्या खाएंगे, आम खाएंगे। तो एक जोड़ी आपको फल दिया गया है, एक युग्म दिया गया है और उसमें आपको विकल्प दिया जा रहा है कि या क्या कीजिए, आप उसमें से कोई एक चीज़ क्या करिए, खा लीजिए। तो आप या तो सेब खाएंगे या तो क्या खाएंगे, आम खाएंगे। कोई एक ही विकल्प को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ये चीज़ें क्या हो गई, युग्म विकल्पी हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसको अगर आपको परिभाषित करना हो, इसको आपको क्या करना हो, परिभाषित करना हो, तो आप लिखेंगे साफ शब्दों में, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं या उत्पन्न करते हैं, जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं या
उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करते हैं युग्म विकल्पी या तो कह लीजिए अलील कहलाते। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में क्या है, एक जोड़ी जीन, जो भी जीन होगा किस में होगा, एक जोड़ी में होगा, ठीक। और एक जोड़ी का मतलब कि दो वस्तुएं। तो एक जोड़ी जीन जो एक ही लक्षण को क्या करते हो, निर्धारित करते हो या फिर कह लीजिए तो उत्पन्न करते हो, ऐसे ठीक जीन को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी या फिर क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है। बातें समझ में आ गई। जैसे में देखिएगा, जैसे में यहाँ पे एक जोड़ी हम क्या ले रहे हैं, जीन ले रहे हैं। एक जीन है कैपिटल टी और दूसरा क्या है, दूसरा भी है कैपिटल टी। ये एक जोड़ी जीन किसको निर्धारित कर रहे हैं, तो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं और लक्षण कैसा है, लंबा है। अर्थात कह लीजिए तो यह एक क्या है, अलील है। क्या है, अलील। और यह भी क्या है, एक अलील है। और ये दोनों अलील मिलकर के बना रहे हैं युग्म विकल्पी। क्या बना रहे हैं, युग्म विकल्पी। और ये एक जोड़ी युग्म विकल्पी कह लीजिए तो एक ही लक्षण को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक, अलील कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं। तो बातें आपको समझ में आ गई। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे में, जैसे एक और एग्जांपल हो गया क्या, कैप स्मॉल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो बौना। अर्थात पादप कैसा है हमारा, बौना है, या पादप कैसा है हमारा, लंबा है, ठीक। एक और लिख लीजिए, ये भी हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी किसको निर्धारित करता है, एक ही लक्षण निर्धारित करता है। जबकि यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक क्या, स्मॉल टी है। तो यहाँ पे दोनों लक्षण नहीं आएंगे। जो प्रभावी लक्षण होगा, जो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, वही सिर्फ प्रदर्शित होगा, ठीक। तो ये एक जोड़ी जीन एक ही लक्षण को क्या करेंगे, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। इसे क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। आज हम स्टार्ट किए हैं आनुवंशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। और उस शब्दावली में पहला हम लोग पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में, कारक, फैक्टर। आज हम स्टार्ट किए हैं युग्म विकल्पी, या इसे बोले क्या है, अलील। इसमें बोले हैं कि एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं या उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ये हमारे एक जोड़ी क्या है, जीन है, जो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं कि यह पौधा क्या है, लंबा है या फिर क्या है, पौधा बौना है। तो किस में आ रही है, जोड़ी में आ रहे हैं। आइए अगली बातें, नोट बना के एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, कि युग्म विकल्पी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। युग्म विकल्पी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखिएगा, युग्म विकल्पी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो युग्म विकल्पी शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, पहले भी आप नाम सुन चुके हैं, जिनका नाम है बेटसन। क्या नाम है, बेटसन। उम्मीद है ये बातें आपको क्या हो गएंगी, समझ में आए होंगे कि युग्म विकल्पी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। अब बात ये आ रही है कि एक जोड़ी जीन मिलते कहाँ पे हैं। कोई आपसे पूछे कि आखिर भैया ये एक जोड़ी जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या आप जवाब देंगे। कोई आपके पास जवाब है? अगर जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्या करिएगा, हमें बताइएगा। ठीक, नहीं आ रहा है, फिर आइए
सुनते हैं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आइए जुड़े रहिए मेरे साथ। कंफर्म है बातें क्या होगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सवाल हमारा क्या था कि ये जो एक जोड़ी जीन है ये मिलते कहाँ पे हैं? मिलते कहाँ हैं भैया? ये एक जोड़ी जीन जो है वह मिलते कहाँ पे हैं? तो आपका उत्तर, हमारा उत्तर, सबका उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि ये एक जोड़ी जीन मिलते हैं समजात गुणसूत्र पर। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए वर्ड क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे। और उन वर्ड को भी, उन शब्दों को भी हमें छोड़ना नहीं है, सबके बारे में डिटेल से और बारीकी से क्या करना है, अध्ययन करना है, ताकि एक भी पॉइंट हमारे एग्जाम में क्या हो, छूटे ना। समजात गुणसूत्र पे ये एक जोड़ी जीन कहाँ पे मिल रहे हैं? समजात गुणसूत्र पे। आइए इसको समझते हैं, लेकिन समजात समझने से पहले ये देखते हैं कि ये गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक, आइए देखिए, ये है एक डीएनए का रज्जु, धागा कह लीजिए, ये दूसरे डीएनए का क्या। इधर से आइए देखिए, ये एक डीएनए का धागा और ये दूसरे डीएनए का क्या। अर्थात एक डीएनए और एक डीएनए जब आपस में दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तब निर्माण होता है किसका? ये है हमारा डीएनए और दूसरा ये क्या है? डीएनए। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं साहब तो निर्माण होता है किसका? गुणसूत्र का। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का। तो गुणसूत्र का मतलब समझ में आएगा, गुणसूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है। दो डीएनए मिलकर के गुणसूत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप साफ शब्दों में कि दो डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। बातें समझ में आ गई? ठीक, अब इसी में एक छोटा पॉइंट सुन लीजिएगा कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई या डीएनए का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मैं कहा हूँ कि जीन मिल कर रहे हैं तो गुणसूत्र पे मिले, वो भी कैसे गुणसूत्र पे? तो समजात गुणसूत्र पे। कैसे गुणसूत्र पे? समजात। तो पहले तो गुणसूत्र का मतलब समझ आ गया, गुणसूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है। दो डीएनए मिलकर के एक गुणसूत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और उसी डीएनए में एक छोटा सा डीएनए की छोटी इकाई होती है जिसे क्या कहते हैं? जीन। तो कंफर्म हो गया कि ये जीन कहाँ पाए जा रहे हैं? तो गुणसूत्र पे। तो कैसे गुणसूत्र पे? समजात। आइए समजात का मतलब समझते हैं। समजात का मतलब क्या है, चलिए देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या था? मेल युग, ठीक ना, क्या है? मेल गैमेट है, युग्मक है। और ये हमारा क्या है? फीमेल गैमेट, युग्मक। ठीक, इस मेल में देखिएगा क्या होता है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 कह लीजिए तो डॉट 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 46 गुणसूत्र। कितने हैं? 46। इसमें भी आइए, ये क्या है? नर का है, ये क्या है? मादा का है। ठीक, इसमें भी वैसे ही सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। ठीक, अब समजात गुणसूत्र का मतलब क्या है? देखिएगा, हम अन्य सब की बात छोड़ देते हैं, हम लेते हैं गुणसूत्र नंबर फर्स्ट और यहाँ पे गुणसूत्र नंबर फर्स्ट। अर्थात यहाँ पे ले लीजिए गुणसूत्र नंबर फर्स्ट
मेल का, ठीक, और यहाँ पे गुणसूत्र नंबर फर्स्ट किसका, फीमेल का। हो गया गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र पे देखिएगा एक, ठीक ना, जीन मिल रहा है जिसे कह रहे हैं कैपिटल टी, और इसे क्या, इस पे भी मिल रहा है कैपिटल टी। जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, संलयन करेंगे, तो फिर नर से आएगा एक कैपिटल और यहाँ से आएगा कैपिटल टी एक। तो ये हो गए हमारे क्या, एक जीन समान गुणसूत्र से आ रहे हैं, अर्थात गुणसूत्र नंबर एक, यहाँ पे भी गुणसूत्र नंबर एक। और जब क्या आते हैं, समान गुणसूत्र से आते हैं, तो उसे बोलते हैं समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको उम्मीद है कि क्या हो गएंगी, समझ में आई होंगी। अर्थात गुणसूत्र नंबर एक से आ रहा है कैपिटल टी, गुणसूत्र नंबर एक से इधर से भी आ रहा है कैपिटल टी, और ये क्या हो गए हैं कैपिटल टी, जो एक जोड़ी क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमने आपको बता दिया, और ये ठीक समान, यानी एक पहला गुणसूत्र नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिख लीजिए गुणसूत्र नंबर क्या, फर्स्ट से ये भी आ रहा है, और ये भी किससे आ रहा है, गुणसूत्र नंबर फर्स्ट से आ रहा है। तो दोनों समान हैं, समजात हैं, ठीक, इसीलिए इसे क्या बोले हैं, समजात गुणसूत्र। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। युग्म विकल्पी देखे हैं, युग्म विकल्पी में प्रश्न किए हैं कि ये एक जोड़ी जीन पाए कहाँ पे जा रहे हैं, तो समजात गुणसूत्र पे। गुणसूत्र का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, और समजात का भी मतलब मैं आपको अच्छे से क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। आइए ठीक देखते हैं तीसरा हमारा आनुवंशिकी, ठीक, आनुवंशिकी से संबंधित तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसका नाम क्या है। ठीक, तीसरा आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है या शब्द है समयुग्मनज। क्या है, समयुग्मनज। अंग्रेजी में कहते हैं इसको होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ये समयुग्मनज अर्थात जो युग्मक होगा वह दोनों मेल से कह लीजिए या फीमेल से, चाहे पादप में मेल या ठीक ना मनुष्यों में मेल कह दीजिए, दोनों से ये जो युग्मक है क्या आएगा, समान आएगा, तो कहलाया जाएगा समयुग्मनज। क्या कहलाएगा, समयुग्मनज। ऐसा देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक ऐसा युग्मनज जिसमें एक ऐसा युग्मनज जिसमें दो जीन समान हो, दो जीन समान हो, समयुग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, समयुग्मनज कहलाता है। जैसे में देखिएगा, जैसे में एक जीन लिए हैं कैपिटल टी और दूसरा भी क्या लिए हैं, कैपिटल टी। ये दोनों जीन क्या है, समान है, अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या कहलाएगा, हमारा समयुग्मनज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समयुग्मनज। दूसरा है स्मॉल टी, ये कैसा युग्मनज है, हमारा समयुग्मनज है। नहीं समझ में आ रही है बातें तो आइए देखिए यहाँ पे, ये हमारा मेल, ठीक, ये हमारा फीमेल गैमेट, ठीक ना। आइए देखते हैं कितने गुणसूत्र हैं, 46 में से तीसरा गुणसूत्र किसका, मेल का, और तीसरा गुणसूत्र क्या, फीमेल का। ये तीसरा गुणसूत्र, ये क्या है, तीसरा गुणसूत्र है। समझ में बातें, कहें एक ऐसा युग्मनज जिसमें क्या हो,
दो जीन क्या हो, समान हो। चलिए यहाँ से दोनों मिलकर के निर्माण करेंगे किसका, जाइगोट का या युग्मनज का। अब देखिएगा तीसरे युग्मनज में लक्षण क्या है, या एक जीन है जिसे कह रहे हैं क्या, कैपिटल टी, और इसे क्या कह दे रहे हैं, कैपिटल टी। ठीक, तीसरे गुणसूत्र पे एक जीन है कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो मेल से हम जानते हैं एक आता है और फीमेल से क्या आता है, एक। तो ये दोनों क्या है, समान आए भाई, क्या है, समान आए हैं। तब इसे क्या बोलेंगे, जो युग्मनज बना है वो कैसा बना है, हमारा सम युग्मनज बना है। अर्थात जैसे में कैपिटल टी स्मॉल टी। बातें स्पष्ट हैं। आगे चलें, सम युग्मनज हम लोग देखे हैं, बोले एक ऐसा युग्मनज जिसमें दो जीन क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, सम युग्मनज कहलाता है। इसी का एक चौथा शब्द है हमारा विषम युग्मनज। क्या है, विषम युग्मनज। क्या है, विषम युग्मनज। वर्ड ही क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई साहब। ठीक, वर्ड ही हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। और एक मिनट रुकिएगा, ये चौथा हमारा है। इसकी अगर परिभाषा लिखनी है आपको तो क्या करेंगे, देखिएगा, एक ऐसा युग्मनज जिसमें दो जीन असमान हो, क्या हो, असमान हो, उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मनज कहेंगे। लिखिए इसको, एक ऐसा युग्मनज जिसमें दो जीन क्या हो, जिसमें दो जीन असमान हो, उसे विषम युग्मनज कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, विषम युग्मनज कहेंगे। जैसे में ये है मेल और ये क्या है, फीमेल। यहाँ से कितने गुणसूत्र हैं, 46। यहाँ पे भी गुणसूत्र कितने हैं, 46। समझ में आ रहा है। चलिए गुणसूत्र नंबर ले लेते हैं इसका, इस बार 7। इसका भी गुणसूत्र नंबर क्या लेते हैं, 7। ये हमारा 7वां गुणसूत्र है, ये भी क्या है, हमारा 7वां गुणसूत्र है। यहाँ पे एक जीन पाया जा रहा है जिसे कह रहे हैं कैपिटल टी, और यहाँ पे एक जीन पाया जा रहा है जिसे कह रहे हैं क्या, स्मॉल टी। ये जब दोनों आपस में संलयन करेंगे, जब युग्मनज का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक, या संलयन करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए क्या दोनों जीन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है नहीं ना। तब ऐसे युग्मनज को क्या बोलेंगे, विषम युग्मनज। क्या बोलेंगे, विषम युग्मनज। जैसे में कैपिटल टी स्मॉल टी। और भी कुछ लक्षण देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर। और भी कुछ देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक, स्मॉल पी ऐसे। ये सब क्या है हमारे, विषम युग्मनज है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा हो तो ऐसे ही क्या कीजिए, लाइक सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले क्या हो, दिखाई दे, और आप उसे क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें। ये था हमारे 4 शब्द हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं।
आइए देखते हैं एक बार। पहला क्या था हमारा, कारक, दूसरा क्या था, युग्म विकल्पी या अलील, ठीक। तीसरा हमारा क्या था, समयुग्मनज, चौथा क्या है, विषम युग्मनज। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब पांचवा देखिए, पांचवा हमारा एक वर्ड है लक्षण प्रारूप। क्या है, एक शब्द है लक्षण प्रारूप। क्या है, लक्षण प्रारूप। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप मतलब कि देखिए, जब किसी वस्तु या किसी जंतु को हम बाहर से देख करके यह निर्धारित करते हैं कि यह जंतु लंबा है या बौना है, क्या करते हैं, जब उसे सिर्फ बाहर से देख करके क्या करते हैं, यह निर्धारित कर देते हैं या हम बताते हैं कि यह वस्तु लंबी है या फिर क्या है, यह वस्तु बौनी है, ठीक। यह क्या कहलाता है, हमारा लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं एक पादप बना रहा हूँ, क्या है, यह लंबा है। एक यहाँ पे मैं बना दिया, क्या है, यह बौना है, ठीक। तो सिर्फ इसके बाहर क्या, बाहर के रूप को देख के हम बता रहे हैं कि एक पेड़ लंबा है और एक पेड़ क्या है, बौना है। यह घटना क्या कहलाता है, हमारा लक्षण प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। तो लिख सकते हैं कि जब बाहरी लक्षण को देख करके यह निर्धारित करना कि वस्तु लंबी है या फिर क्या है, बौनी है, क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। इस बात को लिखिए, जब किसी, ठीक, जब किसी लक्षण को बाहर से देख करके, जब किसी लक्षण को बाहर से देखकर यह निर्धारित करना कि वस्तु लंबी है या बौनी है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। उम्मीद है बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आया होगा। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में लंबा, पौना इत्यादि। समझ में आ गया। ये था हमारा क्या, लक्षण प्रारूप। एक इसी का सेकेंड चीज है जीन प्रारूप। क्या कहते हैं इसको, जीन प्रारूप, ठीक। कह लीजिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। छठा हमारा शब्द है, ठीक, छठा हमारा शब्द क्या है, जीन प्रारूप। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। क्या कहते हैं। अब देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब एक लक्षण को बताने के लिए अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या जीन द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जब किसी लक्षण को बताने के लिए अक्षरों या कह लो तो जीन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे जीन प्रारूप
कहते, क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एक लक्षण था क्या? लंबा। क्या था? लंबा। इस लंबा को अक्षरों द्वारा, ठीक, या जीन द्वारा कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये हमारा क्या है? जीन प्रारूप है। क्या है? जीन प्रारूप है। अगर एक और लक्षण ले लेते हैं हम, क्या यहाँ पे एक और लक्षण ले लेते हैं, बौना। क्या ले लेते हैं? बौना। इसको जब अक्षरों या जीन से निर्धारित करेंगे तो इसे लिखेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये हमारा क्या है? जीन प्रारूप है। तो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, आपको अच्छे से क्या हो गए होंगे? समझ में आए गए होंगे। तो ये थे हमारे आनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। हम 6 शब्दों को क्या किए हैं? सीखे हैं। कुछ चीज़ें आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक होता है प्रभावी लक्षण और एक क्या होता है? अप्रभावी लक्षण। ये हमारा प्रभावी है और ये क्या है? अप्रभावी है। ठीक ना? तो जब कोई कैपिटल में आ जाए, चाहे कैपिटल आर ले लीजिए, कैपिटल आर, या कैपिटल टी, ऐसे लक्षण हमारे क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जबकि उसी का स्मॉल लेटर से जब क्या किया जाए? दर्शाया जाए, जैसे कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे? अप्रभावी लक्षण। ठीक, ये कैसे युग्मक हैं? युग्मनज हैं, समयुग्मनज है। क्या है? समयुग्मनज। और ये भी हमारा क्या है? समयुग्मनज। बशर्ते अगर कैपिटल टी रहेगा तो प्रभावी रहेगा और स्मॉल रहेगा तो क्या रहेगा? अप्रभावी रहेगा। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी? समझ में आई होंगी। एक बार सभी स्लाइडों को देख लीजिएगा। ये हमारी पहली स्लाइड थी। कारक हम पिछले वीडियो में देखे थे, युग्म विकल्पी यहाँ पे सीखे। आगे क्या है? ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा था समयुग्मनज, और फिर चौथा क्या था हमारा? विषम युग्मनज। उसके बाद से हमारा लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर को बहुत आसानी से, यहाँ से अब हमारा चैप्टर क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक, तो उसे हम लोग और भी अच्छे से समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे नए नए वर्ड और नई नई शब्दों को हम आपको सामने क्या करते रहें? लेकर आएँ और उसे समझाएं। ठीक ना? तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर का क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। ये था उससे संबंधित कुछ बातें और कुछ वैज्ञानिकों के नाम हमने आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। तो बातें समझ में आएंगी। ऐसे ही क्या करते रहिए आप लोग। ठीक, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी क्या करते रहिए? डालते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।